5x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब 3x है ना, अब हमने इसमें से इसको लीनियर इक्वेशन बनाना, तो हमने देख लेना है इन दोनों का पेयर्स बन जाएगा और इन दोनों का पेयर बन जाएगा, ठीक है। अब हमने इन दोनों में से देखना है क्या चीज़ कॉमन आ रही है। एक तो x इसमें भी है और इसमें भी है, x कॉमन आ गया हमारे पास। सेकेंडली देखना है ये 3 है ना, अब ये 12 है, ये देखना 3 दोनों में से कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 बाहर कॉमन ले लेंगे तो अंदर जो हमारे पास 12 बना ये 4 के साथ 3 पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जब 3 पे डिवाइड होगा तो अंदर क्या बच जाएगा 4, यानी कि 3 को हमने कॉमन ले लिया, x को भी कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बच गया x एंड x, और इधर क्या बच गया, x को तो हमने बाहर कॉमन ले लिया, इधर बच गया 4, ठीक है। ये एक हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट हमने इन दोनों में से कॉमन लेना है, इस पेयर में से हमने क्या कॉमन लेना है, +5, ठीक है। 5 दोनों में है ना, यानी कि 25 पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसमें इन दोनों को कॉमन लिया, इसमें से कॉमन आ गया 5, इसमें से 5 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या किया, एक दफ़ा हमने पहले हमने इन दोनों पेज में से कॉमन लिया था। अब ये जो हमें इन दोनों में से देखना है, इन दोनों में क्या हमारे पास कॉमन आ रही है, एक ये है ना, एक ये और एक ये, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है हमारे पास। अब इनमें क्या कॉमन आ रहा है हमारा x माइनस 4, इसको हमने लिख लिया। सेकेंडली क्या हमारे पास बाकी बच गया 3x प्लस 5 इज इक्वल टू x माइनस 3x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाएंगे तो अगेन हमारे पास ये इक्वेशन सॉल्व आ जाएगी जो हमने सॉल्व किया, ठीक है। अब हमने इस इक्वेशन को क्या करना है, इस इक्वेशन इन दोनों इक्वेशन जो है ये हमारे पास 0 के इक्वल है, ठीक है। अब हमने इन दोनों को 0 के इक्वल पुट कर लेना। 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाती हैं। 3x प्लस 5 को अलहदा हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे। 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस 4 को हमने जिसको भी 0 के इक्वल कर लिया और इसको भी 0 के इक्वल कर लिया। अब ये जो x है 5 है, इधर प्लस हो रहा है 3x के साथ, इधर जाएगा 0 के साथ माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी वैल्यू -5, ठीक है। ये और इसके अलावा ये जो 3 है ये अगेन हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो ये जो 3 है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या होगा डिवाइड हो रहेगा। एक वैल्यू x की हम इधर से निकाल लेंगे। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, जब हम यहाँ पहुँचेंगे ना इज इक्वल टू 0 आ जाएगा दोनों वैल्यू। तो हमने ये जो नेक्स्ट वैल्यू ना इसको हम ध्यान से करना है। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स ये करते हैं कि इनसे ना इधर ना मिस्टेक हो जाती है, वैल्यूज़ निकालने में पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। जब वैल्यूज़ एक्स की गलत हो जाते हैं फिर सम टाइम ये होता है क्वेश्चन पेपर में ये पूछ लेते हैं कि आपने ना इसकी वेरिफिकेशन करनी है कि इन वैल्यू को पुट करने से, जैसे कि ये क्वेश्चन है ना, जब आप इसकी वैल्यू 1/y पुट करेंगे तो ये इक्वल टू 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद सम टाइम पेपर में जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपने इसमें जो है ना इसकी वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन करनी है कि इसमें जो है ये आपने -5/3 है, सॉरी वेरिफिकेशन करनी है कि ये 0 के इक्वल आता है या नहीं आता। जो वैल्यू आप x की फाइंड आउट करके हमें दिखा रहे हैं इसको आपने पुट करके देखना है कि ये वह 0 के इक्वल आती है या नहीं। अगर तो वो 0 के इक्वल आ गए देन इट इज़ राइट, अगर वो 0 के इक्वल नहीं आएगा तो फिर आपका आंसर रॉन्ग होगा, ठीक है। 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमने 5 को उधर ले गए तो हमारे पास -5 हो गया। 3 इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -5/3। सेकेंडली हमारे पास क्या था, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब x इज इक्वल -4 इज इक्वल टू 0 ना, तो हमने x इज इक्वल टू 4 इधर जाके 0 के साथ प्लस होगा तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया ना